हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ना शुरू किया था, उसके पहचान को सीख लिया था हमने, और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना स्ट्रक्चर की सहायता से सीख लिया था। तो आज हमको जो सीखना है, आज हमको सीखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। और इसमें जो हमारा पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमारा है फर्स्ट टाइप, या फिर जिसको क्या कहा जाता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग शुरू करते हैं सीखना। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसके स्ट्रक्चर से, क्योंकि लैंग्वेज कई बार लिखा चुका हूँ और मैंने बार बार कहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का हमेशा स्ट्रक्चर हर जगह सेम होता है, हर टेंस में सेम होता है। चेंज किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। तो जब भी कोई फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा जाता है, वहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। और किस टेंस का लिख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज होता है, या फिर क्या होता है, हैव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज या हैव। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब बीन भी होता है, जो कहाँ लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे बीन। तो हैज हैव हो गया, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड्स। और आफ्टर दैट सिंस या फॉर। और अंत में क्या लिखते हैं, टाइम। और चूंकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मार्क कौन सा लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका यूज हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या बच्चे 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हुआ। तो अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो हमको इसको ट्रांसलेट करना है। और इसके लास्ट में किसका प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, तो इट मीन फिर यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, नो डाउट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है। अब ये जब क्वेश्चन मार्क लग चुका है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव किस टाइप का है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ है, क्या शब्द से हुआ है। जब क्या शब्द से हुआ है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अर्थात जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया। इसका टेंस क्या है, यहाँ पर देखेंगे रहे हैं आ गया है, लेकिन ये सिर्फ यही इसको देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं और सेंटेंस को गलत कर सकते हैं, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द क्रिया के अंत में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आते हैं और यहाँ भी आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अलग होता है, वो क्या होता है, समय। अर्थात इसके साथ समय भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, हमको सबसे पहले लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो क्रिकेट कौन खेल रहा है, बच्चे, तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव। मैंने पीछे नियम बता दिया है कि प्लूरल के साथ हैव आता है, हैव बिन का प्रयोग करते हैं। तो ये हैव हो गया। उसके बाद हैव द चिल्ड्रेन, हैव द चिल्ड्रेन। और इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा बीन है, तो वो कहाँ पर आता है, सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर बीन लिखेंगे। काम क्या है, खेलने का, काम हो रहा है खेलने का, प्ले होता है, और प्ले में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। अब कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो इन द फील्ड, प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। यहाँ तक क्लियर है। तो अब बचा क्या है, 2 घंटे से। अब हमको आप बता सकते हैं क्या कि ये कौन से 2 घंटे की बात किया जा रहा है। ये तो हम कोई फिक्स टाइम बता नहीं रहा है, और ये अनिश्चित समय हो गया। अनिश्चित समय के लिए फेक इंग्लिश क्या होती है, फॉर। और 2 घंटे के लिए 2 आवर्स। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्या राम 4 घंटे से
अपना पाठ याद कर रहा है। तो अगला सेंटेंस हमारे पास ये रहा, क्या राम 4 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप, क्या से प्रारंभ है, तो फर्स्ट टाइप हो गया है। और इसका टेंस देखेंगे तो रहा है और प्लस टाइम भी दिया हुआ है 4 घंटे से। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो अब सब्जेक्ट क्या हो गया है, राम, और राम के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज बीन। तो सबसे पहले लिखेंगे हैज, और बीन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। तो हैज राम बीन, ये हो गया हैज राम बीन। काम क्या है राम, याद करने का। याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। तो यहाँ पर हमने लर्न लिखे, इसमें क्या जोड़ देंगे, इंग्लिश। तो लर्निंग। क्या याद कर रहा है, अपना पार्ट। तो राम मैस्कुलिन जेंडर है, तो उसके लिए अपनी इंग्लिश क्या आ जाएगी, हिज। अब क्या याद कर रहा है, लेसन। तो हिज लेसन। अच्छा, कब से याद कर रहा है, 4 घंटे से। तो क्या फिर से हम लोग टाइम के बारे में बता सकते हैं कि कौन से 4 घंटे की बात किया जा रहा है, यहाँ भी नहीं बताया जा सकता है। जब यहाँ भी टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं बता सकते, तो क्या लगेगा, फॉर 4 आवर्स। तो इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को भी इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, जो क्या है, सेकेंड टाइप या WH टाइप जिसको कहते हैं, उसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे हम लोग। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप हमारा क्या है, सेकेंड टाइप, या जिसको WH टाइप भी कहते हैं। उस टाइप की इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करना सीखना है। तो हमको पता है जब भी कोई WH टाइप या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसका प्रारंभ किससे करते हैं, उसका प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन वर्ड से। तो ये क्या, QW क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज या हैव बीन। तो यह हैज आएगा या फिर हैव आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिख कर बीन लिखते हैं इस केस में, तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन लिखेंगे। और आफ्टर दैट क्या लिखा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और उसके बाद सिंस या फॉर, और लास्ट में क्या लिखते हैं, टाइम, और उसके बाद कौन सा मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम 1 सप्ताह से किसे परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो इस सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो एक इंट्रोगेटिव हो गया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में किस टाइप का है, तो हम लोग देखेंगे इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। और मैंने बताया कि हिंदी वाक्य के बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वो बनता है सेकेंड टाइप। तो जब ऐसे वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। और ये टेंस कौन सा हो गया है, रहे हो है, और प्लस क्या दिया गया है, टाइम, 1 सप्ताह से। तो टाइम भी दे दिया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसे, किसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, होम। होम के बाद हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन। तो परेशान करने का काम किया जा रहा है, तुम कर रहे हो, तो इसके बाद क्या आता है, हैव बीन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव, और बीन कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद। तो हैव यू बीन, होम हैव यू बीन। काम हो रहा है परेशान करने का। परेशान करने की इंग्लिश होती है टीज, इसमें क्या जोड़ते हैं, ING। तो ये जगह टीजिंग, होम हैव यू बीन टीचिंग। कब से परेशान कर रहे हो, 1 सप्ताह से। लेकिन कौन से 1 सप्ताह, ये तो अनिश्चित है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, से के लिए फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। तो इस तरह से इस गिवन सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या कहा जा रहा है, तुम्हारी चाची पिछले 2 घंटे से कितने कपड़े खरीद रही हैं। वापस से क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव हो गया है, और क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आया है, वाक्य के बीच में। यहाँ पर देखिए कितने शब्द आ गया है वाक्य के बीच में, तो ये सेकेंड टाइप हो गया है। और आगे और ध्यान से देखेंगे तो ये टेंस क्या हो गया है, रही हैं प्लस 2 घंटे, टाइम भी दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। तो कितने, कितने की इंग्लिश हाउ मेनी भी होती है, हाउ मच भी होता है, लेकिन इसके पास नाउन जुड़ा हुआ है कपड़े, तो इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हाउ मेनी। और जब भी हाउ मेनी, हाउ मच या हुज का प्रयोग करते हैं, उनके पास जो नाउन होता है वो जुड़ जाता है। तो कपड़े जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्लॉथ लिख देंगे, हाउ मेनी क्लॉथ। यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है।
तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज या हैव में से कपड़े कौन खरीद रही हैं, चाची जी, तो इसके बाद क्या लगेगा, हैज बीन, तो यहाँ पर हैज लिखेंगे, उसके बाद आंटी, रुकिए यहाँ पर एक शब्द और भी है, तुम्हारी आंटी, तो हैज योर आंटी हो जाएगा, हैज योर आंटी। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, काम हो रहा है खरीदने का, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, उसमें क्या जोड़ देंगे, ING, बाइंग। हाउ मेनी क्लॉथ्स हैज योर आंटी बीन बाइंग, अच्छा कब से खरीद रही हैं, तो अब हम लोग देखेंगे 2 घंटे से तो यह अनिश्चित दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है और ये शब्द क्या है, पिछले 2 घंटे, मतलब और किसी 2 घंटे की बात नहीं की जा रही है, ये जो 2 घंटे बीतते हुए हैं उन 2 घंटे की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक रूल और बता देता हूँ, जब अनिश्चित समय के साथ ये पिछला शब्द जुड़ जाता है या फिर एक और शब्द होता है गत, ये शब्द जुड़ जाए गत या पिछले, तो उस केस में जो अनिश्चित समय होता है वो निश्चित रहता है, और उस केस में किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, फॉर की जगह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य को भी ट्रांसलेट कर दिया, लास्ट में कौन सा सिंबल लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्लियर हो गया। अब हमने पीछे कुछ और ट्रांसलेशन में सीखा था जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बन जाता था। तो अब देखते हैं अगला सेंटेंस, 2 घंटे से कितने विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रतीक्षा करने का काम कौन कर रहे हैं, विद्यार्थी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये कितने शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और कितने इंट्रोगेटिव वर्ड भी होता है। इट मीन्स इस दिए गए सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा नाउन के साथ मिला हुआ है, और ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और ये टेंस कौन सा है, रहे हैं प्लस टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये इसको लिखेंगे हाउ मेनी, क्योंकि विद्यार्थी गिना जा सकता है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये हो गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, क्योंकि देखिए हमने कहने को तो हेल्प क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जस्ट बताया कि ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, क्योंकि प्रतीक्षा करने का काम विद्यार्थी कर रहे हैं, और विद्यार्थी किसके पास जुड़ा हुआ है, कितने के साथ, तो हमने हाउ मेनी स्टूडेंट लिख दिया है, अब ये सब्जेक्ट लिख दिया, और सब्जेक्ट हम लोग 2 ही जगह लिखते हैं, एक अफर्मेटिव में और निगेटिव में। तो ये निगेटिव तो बनेगा नहीं क्योंकि निगेटिव वर्ड है नहीं, तो ये अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो शब्द है नाउन, ये प्लूरल है, तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैव बीन। काम हो रहा है प्रतीक्षा करने का, प्रतीक्षा करने की इंग्लिश होती है वेट, उसमें क्या लगा देंगे, ING, वेटिंग, और वेट के शब्द अनुसार फॉर लग जाता है, वेटिंग फॉर, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी, तो इसके लिए क्या जाएगा, वेटिंग फॉर मी, कब से कर रहे हैं, 2 घंटे से। देखिए 2 घंटे यहाँ भी है और 2 घंटे पिछले सेंटेंस में भी था, लेकिन यहाँ पर हमने प्रयोग किया था सिंस का। क्यों सिंस का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसके पहले पिछला शब्द आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे से पहले पिछला या गत शब्द नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फॉर का, फॉर मी फॉर 2 आवर्स। देखिए मैंने एडजस्ट नहीं किया था, दोबारा देख लीजिए, आवर, दोबारा से इस पूरे सेंटेंस को बताता हूँ कि ये जो सेंटेंस था 2 घंटे से कितने विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जो विद्यार्थी वही प्रतीक्षा करने काम कर रहे हैं, और विद्यार्थी शब्द कितने शब्द से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको लिख दिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब ये नाउन जुड़ा हुआ है, ये प्लूरल है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैव बीन। अब हैव बीन लिखने के बाद हमको लिखना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, काम हो रहा है प्रतीक्षा करने का, प्रतीक्षा करने की इंग्लिश होती है वेट, लेकिन ING भी जोड़ना है, तो ये क्या जोड़ देंगे, ING वेटिंग, और वेट शब्द के साथ हमेशा फॉर जुड़ा होता है, तो वेटिंग फॉर किसकी प्रतीक्षा की जा रही है, मेरी, तो मेरे के लिए मी यूज करेंगे। अब कोई कहेगा कि मेरी की इंग्लिश पर माई होती है, लेकिन माई शब्द जब भी आता है उसके साथ नाउन होता है, तो यहाँ पर नाउन जुड़ा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 घंटे यहाँ भी था, 2 घंटे यहाँ भी था, लेकिन इस 2 घंटे के पहले पिछला शब्द लिखा था, तो ये निश्चित समय हो गया था, लेकिन क्या यहाँ पर इस 2 घंटे के पहले पिछला शब्द लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये अनिश्चित समय ही रहेगा। तो अनिश्चित समय के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का, और लास्ट में क्या लिखेंगे, 2 घंटे की इंग्लिश 2 आवर्स।
तो इस प्रकार से हमारा यह एक्सरसाइज भी होता है कंप्लीट। तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से संबंधित एक्सरसाइज को करवाऊंगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।